आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। फुप्पी, आपने बुलाया? हाँ जोया, तुमसे एक बात करनी थी। ये लो, ये सेफ की चाबियां हैं। कॉम्बिनेशन है 710। असद और नजमा का बर्थ डेट। और हाँ, एक बात और, ये घर के पेपर्स हैं, ये इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, ठीक है? और ये असद की फैक्ट्री के। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? फुप्पी, मुझे जानती नहीं है क्या आप? ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, जो लड़की असद अहमद खान को संभाल सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। अब मैं आराम से मर सकती। मुझे नहीं आपकी बहू बनना। अरे मैं कहाँ कहीं जाने वाली हूँ। अभी तो असद और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे देखने हैं मुझे, और नजमा का निकाह भी तो करना है। वैसे ये जिम्मेदारी भी अब मैं तुम्हें देती हूँ। नजमा के लिए एक अच्छा सा लड़का तुम्हें ढूंढना होगा। पता है जोया, कभी कभी जब नजमा के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन सी होती है। मैंने और असद ने बहुत से गम सहे हैं, बहुत परेशानियां सही हैं, लेकिन उन गमों के साए हमने कभी नजमा पर नहीं आने दिए। अरे अरे मामी जी, हम हैं। रहने दीजिए, अब हमसे क्या शर्माना। प्रणाम मूर्ति बनी दादी जी। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा लॉक किया हुआ था। वाह, चालू है। मामी जी, आप भी ना चोर हूं मैं, कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। और छोटे मोटे लॉक खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चोर की ट्रेनिंग में ये सबसे पहला पार्ट सिखाया जाता है। बकवास बंद करो, उठो उठो और निकलो इस घर से इसी वक्त, वरना। एक बात कहें मैडम जी, जब भी आप हमें धमकी देती है ना, तो एकदम हिंदी पिक्चर की लेडीज विलन लगती हैं हमको। पर एक बात आप बार बार भूल जाते हैं कि आपका राज हमें पता चल चुका है, और मैं जब तक चाहूं आपकी बेटी का पति बनकर यहां रह सकता हूं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब तक मैं यहां हूं, मेरे मुंह में पैसे ठूसते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखो, आपकी बेटी को एक नया शौक चढ़ा है, मंगलसूत्र का। लेके आना पड़ेगा एक और नया खर्चा। अब आपने जो हमें पैसे दिए थे वो तो हमारे लिए थे, तो अपनी बेटी के लिए भी कुछ खर्चा कर दीजिए। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। जय हो लक्ष्मी मैया। ए, रुको।
मुफ्त के जो पैसे होते हैं ना, वो आसानी से हजम नहीं होते, समझे? ये जो पैसे दिए हैं ना, इसके बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। इस बुढ़िया को आज ही इस घर के बाहर कहीं ठिकाने लगाना है। हुमैरा आजकल मेरे कमरे में ही सो रही है, कहीं उसने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करते ना मैडम जी, मेरा को मैं अपने पास रख लेता हूँ। जान ले लूंगी तेरी, समझा? ये बुढ़िया देखी ना, ये मेरी सखी है और तब मैंने इसका ये हाल किया हुआ है। सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी। दोबारा इस तरह की बात मुंह से निकाली ना तो मेरा को तो मैं किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में सुला लूंगी, समझा? जितना कहा है उतना कर। बुढ़िया के ठिकाने लगते ही इस नकली विक्रम का भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। अयान बाबा, ये आपके लिए दिन में आया था। क्या आप एक मंगलसूत्र और एक सिंदूर ला सकते हैं? मंगलसूत्र? ये तो आपने रजनी के लिए मंगवाया होगा, है ना? लाना तो मुझे चाहिए था, पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कल शाम को ही रजनी ने मुझसे बोला था मंगलसूत्र के लिए। अब ना ला के दिया तो परेशान हो जाएगी। आप तो ले आए हैं, लेकिन मैं यहाँ हूं, वो आपसे लेगी नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत परेशान होगी वो। तो रजनी जी से ये कह दो कि ये तुम लेके आए हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भला? जो चीज मैं लाया ही नहीं उसे मैं कैसे दे सकता हूँ? तो ठीक है, ये वापस करवा देता हूँ। वाहिद, सुनिए, रहने दीजिए। अब आप लेके आए हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ, मगर इसकी कीमत आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ कोई आनाकानी नहीं चलेगी। यहाँ रजनी फिलहाल तो आपकी बहन निखत के साथ बाहर गई है। वापिस आएगी ना तो उसे ये सरप्राइज दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। कितना सुंदर मंगलसूत्र है।